हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का बच्चों पीजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट फाइनली आउट हुआ है। कैसे तैसे जैसे करके भी इन्होंने आउट किया, क्योंकि जो इनकी पहली बार लिस्ट अपलोड हुई थी सो उसमें भी इन्होंने स्कोर कार्ड की ही लिस्ट अपलोड कर दी थी। मतलब जो भी स्कोर लिस्ट इनकी आई थी ना, वही स्कोर लिस्ट इन्होंने फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए भी अपलोड कर दी थी। किसने किसने वो चेक किया था, एक बार जरा मुझे बताना। फिलहाल यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है, मुद्दे की बात तो ये है कि जो मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है, इस मेरिट लिस्ट को देख करके हजारों बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसा कि अगर आप ऊपर नोटिफिकेशन देख सकते हो, और अभी देखो तुरंत कॉल भी आ गया, कोई बात नहीं है। तो जैसा कि आप ऊपर नोटिफिकेशन देखोगे, नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितने सारे बच्चे इस वक्त परेशान हैं। और मैं मतलब सीरियसली बताऊं तो मुझे ये रहता है कि मैं हर एक बच्चे का एडमिशन कैसे जैसे करके मैं करवा दूं। मैं आप लोगों से बस इतना बोलना चाहूंगी कि मेरे प्रिय भाई और प्रिय बहनों, कभी मैंने ऐसे तो नहीं बोला है, बट मैं आज बोल रही हूं कि आप लोग प्लीज एंड प्लीज हाथ जोड़ के पैर छू के जैसे मान सकते हो मानो। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, पेशेंस रखो। जो चीज जैसे एक होता है ना कि मैंने पिछले साल भी बच्चों को बोला था कि जो चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। जो भी होता है, एडमिशन होगा तो अच्छे के लिए होगा, नहीं होगा तो अच्छे के लिए होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज एंड प्लीज आप लोग जिस हिसाब से परेशान हो, जितना पैनिक कर रहे हो, आई नो कि आपके फ्यूचर की बात है, आई नो कि आपके एडमिशन की बात है, आई नो कि आपके घर से प्रेशर हो रहा है, आई नो कि आपको बाहर निकल के कॉलेज लाइफ भी जीनी है। मैं आपको एक फन वे और एक पढ़ाई वे, एक आपको फ्यूचर वे, मैं हर जोन में आकर के सोच रही हूँ, आपकी सिचुएशन पे खुद को खड़ा करके सोचती हूँ, इसीलिए मैंने चैनल भी बनाया था। आप लोगों से बस इतना बोलना है कि अगर इतना भरोसा मुझ पे किया है तो थोड़ा और भरोसा कर लो। आप स्पॉट काउंसलिंग तक का जरूर से इंतजार कर लो। मैं जानती हूँ कि कट ऑफ आई जा रही है, मैं जानती हूँ कि अभी प्रोसीजर चल रहा है, बट आप ये भी जान लो कि मेरे पास बहुत हजारों बच्चे पेड काउंसलिंग ले रहे हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के जितने भी इसमें 233, 250, 240, 220 ये बच्चे भी अवेलेबल हैं। और मैं बताऊं सीरियसली, ऑलमोस्ट जितना बच्चा यहाँ पे लिस्ट में है वो हमारे चैनल पे देख रहा है, टच वुड, वो अच्छी बात है। बट दूसरी बात ये कि मेरे साथ उससे ज्यादा बच्चा जो है वो पेड काउंसलिंग भी ले रहा है। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि आप लोग यहाँ पर, अगर आप जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पैनिक कर रहे हैं, ये इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। आई नो आप बोलोगे अरे वीडियो शुरू करो, बट जो भी पैनिक कर रहे हो, जो भी परेशान हो रहे हो, जो हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे, उनके नाम आ चुके हैं। पौंडीचेरी में आ गया, हैदराबाद आ गया, लोगों के नाम आ चुके हैं। वो बच्चे ऑटोमेटिक चले जाएंगे, वो सीट लॉक कर रहे हैं एज अ बैकअप, क्योंकि अभी पौंडीचेरी का भी प्रोसीजर हो रहा है, अभी बीएचयू का भी स्पॉट काउंसलिंग का प्रोसीजर हो रहा है। बीएचयू और पौंडीचेरी और डीयू इन सब में पहले देखेंगे, वो इधर नहीं आएंगे। प्लीज एंड प्लीज, आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोकेलिटी को देख करके यहाँ कंफर्म भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ कि सब छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। बट मैं मतलब मेरा इंटेंशन ये है कि भाई मैं आज इमोशनल हो गई, क्योंकि आज 2 से 3 बच्चे सिर्फ यही बोल रहे हैं कि मतलब मैम मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मेरा क्या होगा, इतना कट ऑफ आई जा रहा है, ये सब। आई नो बहुत सारे बच्चों का पिछली बार के जैसे देखो इस बार सिनेरियो नहीं होने वाला है। ये चीज मैंने कल के लाइव सेशन में भी क्लियर कर दी थी कि पिछले बार के जैसा इस बार कुछ नहीं होगा। इस बार कट ऑफ आई रहेगी और इस बार का थोड़ा कंपटीशन रहेगा। बट अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने बोल भी दिया था कि 120 130 नंबर तक है, तब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। अगर उसके ऊपर नंबर है तो स्पॉट काउंसलिंग तक तुम्हें कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। पेशेंस रखो प्लीज। इतना मुझे इसलिए बोलना था क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स, मैं इंस्टाग्राम, मैं मेल आईडी, मैं व्हाट्सएप सब पे देख रही हूँ कि बच्चे बहुत परेशान हैं। मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो। इवन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े हो, ग्रुप से जुड़े हो, हम उस पे अपडेटेड नहीं रहते, बट आप लोग पूरी तरह से अपडेटेड रहते हो वहां पे। आप सभी को थैंक यू कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। चलो अब हम बात कर लेते हैं इनकी लिस्ट की। और इस लिस्ट में मैं इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि मतलब जो फर्स्ट राउंड है कितना गया है, उस सेकंड राउंड का भी, मतलब जैसे सेकंड राउंड में कितना क्या जा सकता है, कितने क्या वैकेंसी हो सकती हैं। कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में बता दूं। अगर ये इस वीडियो में नहीं बता पाई तो एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको सेकंड कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेड एनालिसिस करके बता दूंगी।
सो बैचलर ऑफ एजुकेशन का तो मैंने ओपन किया था, कुछ साइट का ये प्रॉब्लम आ रहा है। सो अभी बीएड का नहीं आया है, बट बच्चों के पास मेल जाना शुरू हो चुका है। सो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी मेल को भी ओपन करके देखो, वहां पर शॉर्टलिस्ट करके मैसेज आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास शॉर्टलिस्ट करके मैसेज नहीं आ रहा है तो ये भी आप कर लेना कि आप लोग इनका पोर्टल लॉगिन करके भी देखते रहना। हो सकता है कि पोर्टल पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिले और मेल ना हो, क्योंकि मैं आपको पहले से बोल रही हूं कि दिस इज अ वेरी लेट लतीफ यूनिवर्सिटी। और अगर आपने हमारे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो 4 दिन बाद होता है, डेट देने के बाद। सो इन्होंने डेट दी थी कि 16 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, बट फर्स्ट मेरिट लिस्ट 16 को ना आकर के उस दिन स्कोर कार्ड की लिस्ट आ गई। स्कोर लिस्ट आने के बाद मैंने सोचा सुबह में आ जाएगी और शाम में फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वैसा ही मैंने एक्सपेक्ट किया था, इन्होंने बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं किया। मैंने सोचा हो सकता है इस बार सारा टाइम पे हो, बट इन्होंने एग्जैक्टली एज मतलब पर प्रीवियस का कट ऑफ उसी हिसाब से इन्होंने इस बार का किया है। सो इन्होंने लिस्ट आज के दिन निकाली है, वो भी शाम में। सारा काम इनका शाम में होता है, जब ये ऑफिस बंद करते हैं तब कहते हैं अब चलो ओपन कर दो, अपलोड कर दो। सो ये काम है। सो आप लोगों के पास मेल गया होगा। अब जिनके पास भी मेल जा रहा है वो सारे प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी मेल गया है वो सारे बच्चे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें। अगर हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगते होंगे उनको, अगर उनकी हेल्प किए हैं तो जरूर से आप एक बार मोटिवेशन मिलता है, बस सिर्फ एक बार बता देना कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। और किन बच्चों का कितने रैंक पे है वो आप लोग लिख रहे हो, बस अभी मैं फ्री नहीं हो पा रही इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त बहुत ज्यादा मैसेजेस एंड कॉल्स आ रहे हैं। सो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, मैं उसके लिए भी आपको सारा का सारा अपडेट देती रहूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आपको 1 to 1 चाहे छोटी न्यूज हो चाहे बड़ी न्यूज हो, मैं आपको सबके बारे में यहाँ पे वीडियो बना के दूंगी। यहाँ पर बीच में काफी सारे ऐसे बदलाव भी करती है ये यूनिवर्सिटी, सो मैं उन बदलाव के बारे में भी बताऊंगी। हो सकता है कि बच्चे के पास मेल गया हो और फिर पेमेंट का ऑप्शन ही ना आ रहा हो। बच्चों के पास पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है लेकिन मेल नहीं आ रहा हो। और प्लीज मेल आप लोग लॉग इन करना। सो मेल सॉरी, जब मेल आता है तो मेल में लॉगिन लिखा होता है। सो आप मेल के थ्रू लॉगिन मत करना। लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बोला है कि समटाइम्स फ्रॉड भी मेल भेजते हैं। सो आप लोग जो नॉर्मली यहाँ पर देखो लिंक दी गई है ना, ये रजिस्ट्रेशन लिंक, आप इस लिंक पे जा करके अपना पोर्टल लॉगिन करके देखिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि समटाइम्स मेल से क्या होता है कि बच्चों को यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो रहती हैं वो ना फ्रॉड की रहती हैं। तो वैसे तो सही रहता है बट फिर भी चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट की। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का इतना ज्यादा कोई बच्चा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं कवर कर रही हूँ। ह्यूमन राइट्स का कट ऑफ अच्छा खासा हाई गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले बार की तरह इस बार का कट ऑफ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये यूनिवर्सिटी बहुत लेट काम करती है, आप लोगों को ये अपने माइंड में बिल्कुल बना के रख लेना है। यहाँ पर आपके बारे में फीस लिखी गई है कि कितनी क्या फीस इस प्रोग्राम की है और कितना क्या बच्चों को एडमिशन दिया गया है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सीट आपके जैसे कोर्स में आपके सीट 40 है, ठीक है, मान लेते हैं, और आप लोगों को लग रहा है अरे मैम 40 सीट्स हैं, यहाँ पर तो सिर्फ इन्होंने 10 बच्चों को दिया है या 12 बच्चों को दिया है, मैम हमारा तो आया ही नहीं है, 40 सीट तो कवर ही नहीं की है। तो बच्चों वो उनका प्रोसीजर होता है, वो उनको करने दो। वो आगे कुछ सीट्स रखी भी जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इनको स्टेप बाय स्टेप काम चलाना है। अब कोई बच्चे ने अगर नहीं छोड़ा तो फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या देंगे। आई नो आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो कहीं नहीं होता, बट ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है। देखो सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो मतलब इनका जो पेमेंट लिंक है वो 17 से ओपन हो चुका है और 19 तक चलेगा। 19 ऑफ जुलाई तक यहाँ पर पेमेंट का लिंक आएगा, मतलब चलता रहेगा। और 23 रात के मतलब 12 बजे से पहले पहले आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पर जो जनरल ओबीसी और कैटेगरी वाले बच्चे हैं, नॉर्मली जो जनरल ओबीसी वाले हैं वो 5400 देंगे, और SC ST वाले बच्चों की फीस जो है वो 3900 है। ये एक सेमेस्टर की फीस है। यहाँ पर 213 से स्टार्टिंग हुई है बच्चों। और यहाँ पर जनरल कैटेगरी देखो, यहाँ पर EWS OBC एनसीएल, देखो OBC एनसीएल को यहाँ पर जनरल में काउंट करते हैं, बट EWS को तो EWS में काउंट करते हैं। बट यहाँ पर जो EWS का वाला बच्चा आया है, हो सकता है कि यहाँ पर इसने कोई सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम करी हो, इसलिए इसको जनरल में काउंट कर लिया गया। अब अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर EWS में 197 से 188 तक आकर के रुक गया। आप लोग एनालिसिस कर लो कि 197 यहाँ पर है और यहाँ पर 188 है, अप्रोक्स 10 नंबर का डिफरेंस है। और यही 10 नंबर के डिफरेंस में आप सेकंड मेरिट लिस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो जितना आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा
उसी के हिसाब से यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट में हो सकता है 10 से 15 नंबर माइनस हो करके आपका आगे का कट ऑफ बने। ऐसा ही ज्यादातर होता है हर साल, तो इसीलिए हर साल के हिसाब से बता रही हूँ। और जनरल में भी आप यही कर सकते हो। जैसे 199 गया ना, तो इसमें से 15 नंबर माइनस करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने तक आकर के सेकंड राउंड रुक सकता है। आई नो कट ऑफ आई गई है, बट स्पॉट काउंसलिंग तक का थोड़ा सा इंतजार कर लो। बट आप लोगों से एक और मुझे बात बतानी है कि जो DDU गोरखपुर की यूनिवर्सिटी है उसमें अभी भी पोर्टल ओपन है और डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं। वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, या तो आप उनसे कॉल करके बात कर लो। डायरेक्टली आप कैसे सर्च करोगे? DDU गोरखपुर फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर, फैकल्टी के कॉन्टैक्ट नंबर आएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कॉल करके बात कर लो, या फिर आप कुछ मत करो, यहाँ पर आप सिंपली उनके प्रोफाइल पे जाओ, उनके प्रोफाइल पे जाकर के चीजें देख लो। डायरेक्टली एडमिशन हो रहे हैं। अगर आप गोरखपुर जाकर के एडमिशन लेना चाहते हो तो ले लो, एक अच्छी और बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। सो इसलिए मैं आपको ये भी बोलूंगी कि DDU जो कि आपकी यहाँ पर गोरखपुर में है उसको भी टारगेट करके रख लो। जिन बच्चों को यहाँ मौका नहीं मिल रहा है उसमें भी कई सारे प्रोग्राम्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैम यहाँ पर फिर अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो इतने सीट कैसे खाली है? ये इसलिए सीट खाली है क्योंकि बच्चों को उसके बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादा कोई अपलोड नहीं करता है वीडियो। इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तो सबका ही वीडियो अपलोड करती हूँ। अब देखो SC कैटेगरी का देखोगे तो 176 से बच्चों चल रहा है, शुरू हुआ, ठीक है। अब 176 से आकर के 151 पे आकर के रुक गया SC कैटेगरी का। फिर ST का देखोगे तो 120 से चल के 70 पे आके रुका है। सो 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट राउंड का आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं मेन LLM की, जिसका कट ऑफ अच्छा खासा हाई जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी साइट का इशू चल रहा है थोड़ा सा, मतलब अभी इस टाइम पे बहुत बिजी और सर्वर बहुत बिजी चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जिसका जिसका नहीं आ रहा है उसके लिए परेशान नहीं होना है। तुमको यहाँ लिस्ट नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको मेल मिल जाएगा। आज कल परसों तक मेल, सोच लो बच्चों, आज भी मेल जाएगा, कल भी मेल जाएगा, परसों भी मेल जा सकता है। ये मत सोचना कि अरे 17 को ही तो मेल आनी थी मैम, चालान तो आज ही जनरेट होना था मैम। नहीं, आपको आज भी मेल मिल सकता है, कल भी मेल मिल सकता है, परसों भी मेल मिल सकता है। और आप लोगों को अब तो मेरी बात पे भरोसा हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना जितना जो लाइन बोली है एग्जैक्टली वैसे ही यूनिवर्सिटी चल रही है। सो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, मैं आज सब कुछ आपको और भी क्लियर करूंगी। सो आज कल परसों, आज मेल नहीं आया टेंशन ना लेना, कल करना। कल मेल नहीं आया टेंशन ना लेना, परसों भी आ सकता है, ठीक है। अगर तुम्हारा लिस्ट में, मतलब अगर तुम्हारा यहाँ पर रैंक में हो थोड़ा सा, तो तुम्हें मिलेगा। इकोनॉमिक्स का भी नहीं ओपन हो रहा है, एजुकेशन का भी ओपन नहीं हो रहा है, हिंदी का भी ओपन नहीं हो रहा है, बट इन लोगों को मेल गया है। तो थोड़ा सा मेल चेक करते रहना, मेल में आप लोगों को मौका मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट, जो कि है यहाँ पर MA हिस्ट्री की। सो MA हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर के 12 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, 15 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं जनरल कैटेगरी में। SC और EWS के इसलिए डाल दिया गया क्योंकि इनके कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के कुछ इशू हुआ होगा। सो 209 से आप खुद से देखो, खुद चेक करो, यहाँ पर 209 से स्टार्टिंग हुई है कि नहीं। अब आप देख लो कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, 162 पे आकर के रुक गया है, ठीक है। मतलब कि 209 से स्टार्टिंग हुआ है, 162 पे आके रुक गया है। आपको अब करना क्या है, अब आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लो कि 15 नंबर आराम से, 15 से 20 नंबर। देखो हिस्ट्री वाले बच्चे ज्यादा टेंशन ना ले, उनका थोड़ा सा कट ऑफ आराम से नॉर्मली जाएगा, क्योंकि देखो ये जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं चले जाएंगे। मतलब कि थोड़ा हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चों को और भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जैसे यहाँ पर कई सारे बच्चों का नाम है, जैसे हर्षित का देख लो, अंकित है, देवेश है, बहुत सारे बच्चों, मैं इसमें सब चेक कर चुकी हूँ, सबका मैंने पूरा देख लिया है। सो बस ये अभिनव है, मैं इतना बोल रही हूँ कि आप लोग परेशान मत हो। वंश है, मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगी, सिर्फ आपको हमारे चैनल पे अपडेटेड रहना है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो EWS के 137 नंबर पे एडमिशन दे दिया गया है, 10 से 15 नंबर माइनस करके सेकंड एक्सपेक्ट कर लो। और आप लोग वैकेंसी सीट की जब लिस्ट देखना तो पैनिक मत करना, वैकेंसी सीट की लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद में भरी हुई आती है, मतलब कि भरी इन द सेंस खाली होके आती है। फिर धीरे धीरे बच्चे यहाँ पर हटाते हैं, क्योंकि और फिर अभी BHU, पौंडीचेरी, हैदराबाद, IGNTU, नेहरू, इन सबका भी चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। SC में 118, ST में 65, PWD 27 हो गया। अब हम बात कर लें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसकी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है। फिर हम पॉलिटिकल साइंस के देख लें, अपलोड हो चुकी थी वैसे तो, हाँ हो चुकी है।
बहुत सारा बच्चा है पॉलिटिकल साइंस का, सो टेंशन आप तब भी मैं कह रही हूँ थोड़ा सा पैनिक मत होना, पैनिकिंग सिचुएशन में मत रहना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 253 से स्टार्टिंग हुई है, अब 253 से जो स्टार्टिंग हुई है वो आकर के रुक गई है 221 में। अब 253 से 221 तक आकर के यहाँ पर प्रोसेसर रुका है। सो यहाँ पर जो ये 221 तक आकर के रुका है, तो 253 से लेकर के अब 221 तक की जब रुका है तो तुम खुद से चेक कर लो कि अप्रॉक्स कितना कट ऑफ यहाँ पर इतना डाउन गया है। इसी हिसाब से तुम्हें नेक्स्ट राउंड में डाउन दिखेगा, और इसी हिसाब से उसके आगे वाले में भी डाउन दिखेगा, और इसी हिसाब से स्पॉट में डाउन दिखेगा। उतना डाउन तो नहीं ही दिखेगा बट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट जब आती है तो बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो ये एससी को इसलिए काउंट किया गया क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी इसके बच्चे के साथ। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो प्लीज जरा मुझे बताना। एसटी में 180 नंबर तक आके रुक गया है, एसटी में 140 तक आकर के रुक गया है, और ईडब्ल्यूएस में 206 पे आके रुक गया है। सो आप लोग थोड़ा सा मतलब सिचुएशन को कंट्रोल में रख के अपने माइंड की नेक्स्ट राउंड का इंतजार करना, अगर इसमें नहीं आया है तो। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सो पब्लिक एड का भी बहुत सारा बच्चा इस बार मतलब इसमें एनरोल हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर मतलब रजिस्ट्रेशन किया है। सो यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे, सो यहाँ पे अप्रोक्स टू अप्रोक्स 225 से स्टार्टिंग करी गई है, और जो बच्चों का गया है 188 पे। सो ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए 225 से 188 मतलब अच्छा खासा इन्होंने मतलब कवर अप किया। 188 है, अब इसी हिसाब से देख लो, तुम खुद से चेक कर लो। अब इसी हिसाब से 10 से 15 नंबर माइनस करके कहीं ना कहीं तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 से 15 नंबर भी हो सकते हैं और 10 से 15 नंबर नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है 10 ही नंबर हो सकता है 8 ही नंबर हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि 20 नंबर भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर एससी की। देखो ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ पर जनरल में काउंट करते हैं, ये दिमाग में बनाए रखना। यहाँ पर अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आपको मिला है स्टार्टिंग से कितने बच्चों से, 185 से। 185 से खुद से चेक करो, खुद से चेक करो, 93 मार्क्स तक बच्चों को मिल गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एसटी में 126 से 76 तक मिल गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखोगे 187 से 143 तक मिल गया है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हमारे चैनल पे आए हो तो मतलब मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। संस्कृत का हुआ नहीं है अभी, सोशियोलॉजी का भी हुआ नहीं है, हो जाएगा। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया भी था कि जब आप ओपन करोगे तो उसमें या तो कुछ सर्वर इशू लिखा होगा या तो सॉरी द पेज डजंट फाउंड लिखा होगा, ये सब भी हो सकता है। सो आप लोग रिक्वेस्ट है टेंशन नहीं लेना, खुद से चेक कर सकते हो कि कितने सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज सारे बच्चे हमारे बेचारे बहुत परेशान हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है परेशान नहीं होना, मैं रोने लग जाती हूँ। सो ये है योगा का। सो योगा का मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि योगा वाला कोई स्टूडेंट है नहीं। एमए डेवलपमेंट स्टडी, आई डोंट नो कि ये कौन सा प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, इसका तो बिल्कुल ही कट ऑफ नॉर्मली गया होगा। ओ इसमें भी बच्चों ने अप्लाई किया था, ओके चलो छोड़ो। Now we'll proceed on your चहेता कोर्स बायोटेक्नोलॉजी। भाई ऐसा कंपटीशन बनाया ना इसमें, कसम से हर एक बच्चे ने बायोटेक में अप्लाई कर दिया है। और मतलब मैंने इतना नहीं सोचा था, बट सोचने के बाद भी देख सकते हो कहाँ तक आया है। सो 241 से स्टार्टिंग हुई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों का नाम यहाँ पर हमारे समीक्षा का भी आ गया, ईशा चटर्जी का भी आ गया, मान्य, अरे वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, आपका भी आएगा। यहाँ पर 241 से बेटा स्टार्टिंग करी गई है और 201 तक मिला है बच्चों को। यहाँ पर 199 तक मिला है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम हुई है, प्रॉब्लम देख लेना, यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा है बीएससी कंप्लीटेड विद 74.8%, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। और मार्कशीट अवेटेड हैंस चालान नॉट जनरेटेड। अच्छा, रिया कुमारी का मार्कशीट जो है वो अवेटेड था, शायद मार्कशीट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम इसने करी है, इसलिए इसका चालान जनरेट नहीं किया है। अगर बिटिया तुम हमको देख रही हो सो तुम टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हारा एक बार चेक करती हूँ। वंशिका श्रीवास्तव का भी आ गया है, बट ये दोनों में कुछ तो गड़बड़ है। बीएससी मार्कशीट प्रेफर्ड इन मेरिट लिस्ट, ओके कुछ तो दिक्कत हुई है। एक बार आप लोग चेक करना, अगर कोई ऐसा है जो मेरे से कनेक्टेड है तो आप मुझे बताना, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। एडब्ल्यूएस में यहाँ पर है 188 मार्क्स तक एडमिशन मिला है।
एससी कैटेगरी में 154 तक मिला है, एसटी कैटेगरी में 102 तक मिला है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 188 तक मिला है। सो सारे बच्चों को बधाइयां बधाइयां बधाइयां, और जिसका जिसका नाम सेलेक्ट हुआ है कसम है तुमको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, ठीक है, कम से कम मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप हमारे चैनल से हो कि नहीं हो। फिर यहाँ पर हम देखेंगे किसका है ये, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप देखोगे तो केमिस्ट्री में 162 से स्टार्टिंग हुई है जनरल कैटेगरी में, और बच्चों मिल गया है 99 मार्क्स तक। सो यू डोंट वरी, ठीक है। फिर एससी में अगर आप देखोगे तो 82 से स्टार्टिंग हुई है, 0 मार्क्स तक मिल गया है। उसके बाद आप देखोगे तो एसटी में यहाँ पर 39 तक मिल चुका है। तुम्हें तुम्हारा जो एसटी मतलब केमिस्ट्री वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे। केमिस्ट्री यहाँ पर वंदना नाम की एक लड़की है, बहुत टेंशन लेती है। अगर तुम वंदना ये वीडियो देख रही हो सो अब तुम टेंशन नहीं लोगी ना, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि कट ऑफ बिल्कुल कम जा रही है, सो बिल्कुल टेंशन मत लेना। इकोनॉमिक्स तो डिपार्टमेंट की ही अलग ही भैया बात चलती है, इन्वायरमेंटल में भी बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, फूड एंड न्यूट्रिशन में काम हुआ। चलो फूड एंड न्यूट्रिशन का अगर हम देखें सो कट ऑफ हाई गई है बच्चों, ये मैंने पहले भी देखा है। सो 200 से स्टार्टिंग, नहीं इतना तो हाई नहीं गया है, 200 से स्टार्टिंग हुई है और 144 तक आकर के रुक गया है। भाई तुम टेंशन ना लो, कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई टेंशन नहीं लेगा। एससी 146 से स्टार्टिंग हुई है, 15 तक मिल गया है। भाई इसका नहीं बताएंगे, बिल्कुल ही कम पे मिल गया, 110 नंबर पे मिल गया है। ईडब्ल्यूएस में 84 में मिल गया। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए भाई। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, इसमें कंपटीशन अच्छा खासा था क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की संख्या भरमार भरी पड़ी है। 190 से स्टार्टिंग है, 167 पे आके रुका है। 154 से स्टार्टिंग है, 150 पे आके रुका है ईडब्ल्यूएस का। एससी में 107, एसटी में 87। सो इतने मार्क्स तक बच्चों को एडमिशन मिल गया है। सो अब आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंतजार करना है नेक्स्ट राउंड का। अगर इसमें नहीं आया और अगर आ गया है तो आपको क्या करना है, आपका अगर आ गया है तो आपको अपना पोर्टल लॉगिन करके पेमेंट करके वहां पर स्लिप आप जनरेट करके रख लेना। उस स्लिप को आप डाउनलोड करके रख लोगे सो आपका क्या होगा, वो स्लिप आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हो तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो स्लिप आपकी लगेगी। क्लियर। फिर हम देख लेते हैं किसका, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मतलब कि जो ये फूड न्यूट्रिशन वाली बच्ची है। सो इसमें 166 से स्टार्टिंग है बच्चों और 135 पे एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एसटी में देखो कि हमारे बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। 158 से स्टार्टिंग है, 79 पे एडमिशन मिल गया है। ईडब्ल्यूएस में 124 पे एडमिशन मिल गया है। एससी में 53 पे एडमिशन मिल गया है। सो यू डोंट वरी बच्चों, अगर तुम्हें चाहिए इसमें एडमिशन मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं दिलवा दूंगी। जियोलॉजी में बच्चों अपलोड नहीं करा है, थोड़ा सा लोग मतलब मुझे लग रहा है काम धीरे धीरे हो रहा है। गाइडेंस में भी अभी अपलोड नहीं हुआ है। फ्रूट साइंस अपलोड नहीं हुआ है। वेजिटेबल साइंस, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के तो बच्चे अवेलेबल है भाई, हॉर्टिकल्चर के बच्चे अवेलेबल है अच्छे खासे। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज भी अपलोड नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी तो अपलोड हो चुका होगा। यस, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का एज कंपेयर टू नॉर्मल बायोटेक्नोलॉजी, उससे नॉर्मल कट ऑफ जाएगा। 175 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 164, एससी कैटेगरी 163 नहीं 136, एससी कैटेगरी अच्छा देखो यहाँ पर एसटी के बच्चे सिर्फ एक ही था, 109 वाला मिल गया। कुछ मतलब यहाँ पर जब सीट्स यहाँ पर एसटी की रह जाती हैं तो उनको एससी वाले बच्चों को दे दिया जाता है। फिर जब एससी वाला नहीं होता है तो उनको फिर ऊपर ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस वाला नहीं रहता तो फिर जनरल को चला जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, आप लोगों को पेमेंट बेटा कर देना है कब, आप लोगों को पेमेंट कर देना है 19 तक। और तुम लोग अब अपना बोरिया बिस्तरा बांध के 10 तारीख के लिए इंतजार करो। 10 तारीख के लिए मुझसे मिलना अगर तुम्हारा दिल करे तो, नहीं दिल करता है कोई बात नहीं, मत मिलना, कोई टेंशन नहीं बच्चा। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर आप बात करोगे सो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में 214 से स्टार्टिंग है, 185 तक आकर के रुका है, मिल जाएगा, लो कट ऑफ जाएगी, यू डोंट वरी ओनली बस। ईडब्ल्यूएस में 172 है, एससी में 113 है, एसटी में 109 है, एंड यू डोंट वरी ऑल बच्चा, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, नहीं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था। माइक्रोबायोलॉजी में देखो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में 214 से स्टार्टिंग है, 185 तक आया है। ईडब्ल्यूएस में 172 तक आया है, एससी में 113 तक आया, ये हमने पढ़ लिया है। ओके, फिर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखें, कोई भी टेंशन नहीं लेगा, इसकी लिस्ट ही अपलोड नहीं करी गई है। एमएससी लाइफ साइंसेस अपलोड हो चुका है। साइंस डिपार्टमेंट, देखो मेरा डिपार्टमेंट अच्छा है, ठीक है, उसने सारा काम ऑन टाइम किया है, बट कट ऑफ हाई गई है। अब भाई मैंने पढ़ा है तो ऑब्वियसली हाई जाएगी। ओके देखो,
221 से स्टार्टिंग करी गई है इसमें और 189 पे आके रुका है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में अप्रोक्स अगर हम बताएं तो स्पॉट काउंसलिंग में जहां तक कि मुझे आइडिया है, हो सकता है कि आ करके 140 130 तक आके रुके। अब वो डिपेंड करता है कि स्पॉट काउंसलिंग में कितना बच्चा यहाँ पर आ रहा है, स्पॉट काउंसलिंग में कितना बच्चा यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन ओनली आपके कि आप कब आते हो, कितना मतलब कितने स्टूडेंट्स आते हैं। फिर एससी कैटेगरी में 128 है, एसटी का 54 है, ईडब्ल्यूएस का 177 है और एसटी का 57 नंबर पे है। मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, सो मैथमेटिक्स में भी एज कंपेयर टू जैसे नॉर्मली तो केमिस्ट्री के हिसाब से ही जाता है। ये क्या है, मैथमेटिक्स में इन्होंने एससी कैटेगरी को दिया है 69 नंबर पे एडमिशन मिला है। अच्छा, ये रिमार्क्स है, मैथमेटिक्स इज नॉट अ मेन सब्जेक्ट। आपका बच्चा, ये जो बच्ची है जिसका नाम है सूरज सूना, जो ये सूरज आप बच्चे हो, सो ये आपको यहाँ पर इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने यहाँ पर आपका मेन मैथ्स प्रोग्राम नहीं था बीएससी में, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 121 मार्क्स तक मिल गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एसटी का देखोगे तो 36 तक मिल गया है। फिर यहाँ पर आप अगर एससी का देखोगे तो 68 तक मिल गया है। फिर आप यहाँ पर अगर जनरल का देखोगे तो 151 तक मिल गया है। सो आपको टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है, एडमिशन मिलेगा। एमएससी फिजिक्स की अगर हम बात करें, सो फिजिक्स में नॉर्मली ही जाएगा, हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाती है इसकी हर बार की तरह। सो इसमें नॉर्मली बहुत ही नॉर्मल गया है। सो फिजिक्स का हम नहीं बताएंगे, ठीक है। स्टैट्स का भी हम वैसे नहीं बताएंगे, बट स्टैटिस्टिक का अगर कोई भी बच्चा है, अगर तुम्हें इतनी टेंशन है, कांटेक्ट कर लेना, मैं दिखा दूंगी। अब देखो, जिसका जिसका यहाँ पर मार्कशीट अपलोड नहीं किया गया है उसमें लिख के दिखा दिया गया है कि जिसका जिसका मार्कशीट अपलोड नहीं है तो भैया आगे के लिए ख्याल रखना, जब आना तो प्लीज थोड़ा मार्कशीट को ना ले करके साथ में आना। ओके, मार्कशीट लेके आना है तुमको, इसीलिए इन्होंने रिमार्क्स में लिख दिया मार्कशीट नहीं है, इसीलिए लिखा जिससे कि तुम लेके आओ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भैया जूलॉजी की, सो जूलॉजी में आप देखोगे सो 213 से स्टार्टिंग है और बच्चों को 188 पे एडमिशन दिया गया है। जूलॉजी में कहीं ना कहीं कंपटीशन हर बार की तरह इस बार ज्यादा रहा है, अगर एक तरह से देखा जाए तो 188 गया है जूलॉजी का। एससी का देखोगे बच्चों तो 149 पे मिल गया है यहाँ पर, हाँ 149 पे मिल गया है। एससी का 129 पे मिला है। एसटी का मिला है 54 पे, ईडब्ल्यूएस का 176 पे। सो मतलब कट ऑफ 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी इसका लिस्ट साइबर सिक्योरिटी का अपलोड नहीं किया गया है, इंटीरियर एंड स्पेस डिजाइनिंग का अभी अपलोड नहीं किया गया है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स अपलोड हो चुका होगा क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है कोई बात नहीं है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अगर देखेंगे इस बार का कंपटीशन ज्यादा रहा है, 190 पे है जनरल का, रुका है आकर के 190 पे। सो एक तरह से अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो कट ऑफ है वो स्पॉट तक ही डाउन होगा। जो मेन लिस्ट है उसमें इतना डाउन नहीं होगा, बट स्पॉट तक डाउन होने के चांसेस है। 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट का मना लो। अब देखो यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी सीट किसी को दे दी जाएगी। अब इसमें ईडब्ल्यूएस को देखोगे जो है वो 151 पे है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे किसका है, ये एससी का है 130 पे है और एसटी का 119। आप सभी बच्चों को अप्लाई कर देना, मतलब चालान जो जनरेट किया गया है वो चालान आपको 19 तक ही जनरेट रहेगा। 19 तक अपना पेमेंट कर देना, भूल मत जाइएगा। और 10 तारीख आपको यहाँ पर 10 अगस्त को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। फिर एमटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन वाले में अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई, लेकिन हाँ आप लोगों को अपना पोर्टल लॉगिन करके देखना है और मेल भी चेक करते रहना है, मेल जरूर चेक कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये किसकी दी गई है, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, एमसीए की। सो इसके लिए अगर आप देखोगे नहीं, एमटेक कंप्यूटर साइंस की है, ओके, एमटेक कंप्यूटर साइंस की है 118 पे मिल गया है। सो एससी में देखोगे तो 53 है, एसटी में 130 पे है और ईडब्ल्यूएस में 92 है और पीडब्ल्यूडी में 50 पे मिल गया है। सो अगर कोई बच्चा जैसे लेना भी चाहता है तो तुम टेंशन नहीं लेना, तुमको मिल जाएगा। अच्छा, इंग्लिश के बच्चे अच्छे खासे मेरे पास अवेलेबल है, पेड काउंसलिंग ले रहे हैं। सो मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सो मैं अभी चीजें कुछ क्लियर कर दूंगी। देखो, इंग्लिश में कुछ बच्चों ने जो फॉर्म अप्लाई किया वो कर दिया है अमेठी कैंपस का।
अब वो हो गई है उनको दिक्कत। सो बच्चों, अमेठी कैंपस वाले का तुमने जब फॉर्म अप्लाई किया था उसमें उसकी वजह से गड़बड़ हुआ है। फॉर्म में तुमने चेक नहीं किया, फॉर्म में अप्लाई जब तुमने किया तो उस वक्त तुमने ध्यान नहीं दिया कि अमेठी का कर रहे हो या लखनऊ का कर रहे हो, इसलिए हुआ है। सो ये जो मैं बता रही हूँ ये लखनऊ कैंपस का है, ठीक है। सो 207 से शुरुआत हुई है, 180 पे आके रुका है। एससी कैटेगरी को इसमें इसलिए दे दिया गया क्योंकि इसका कुछ तो प्रॉब्लम रहा होगा। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे बहुत आए हैं इस बार, इसलिए कंपटीशन हाई है। एससी का 106 है, एसटी का 86 है और ईडब्ल्यूएस का 94 है। अगर तभी अच्छा मैं बोलती भी हूँ, ईडब्ल्यूएस बनाने का फायदा बहुत होता है। ईडब्ल्यूएस बना लोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन नॉर्मल रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम लिस्ट देखें, ज्योग्राफी के हमारे पास काफी सारे बच्चे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो योग्यमिता करके है, नाम ही याद है फिलहाल मुझे भाई, क्योंकि वो बच्ची बहुत परेशान थी क्योंकि उसको कई जगह पे एडमिशन मिला था, बट उसने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि उसको है कि मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इस बार का ज्योग्राफी का भी कंपटीशन रहा है। सो 190 से यहाँ पर स्टार्टिंग हुई है बच्चों और 108 पे आया है, तो टेंशन नहीं लेनी है, इनकी कट ऑफ बहुत गिरेगी। अभी इनकी कट ऑफ गिरेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। एससी में 36 मार्क्स तक बच्चे को एडमिशन दे दिया गया। ईडब्ल्यूएस में 57, एक ही बच्ची अवेलेबल थी इसलिए इनको एडमिशन मिला, या फिर एक सीट वैसे तो नहीं होगी मेरे हिसाबों से, बट ठीक है। एमकॉम के लिए देखें, एमकॉम का बहुत सारे स्टूडेंट अवेलेबल था। बच्चों लास्ट तक वीडियो देखना, अभी कुछ चीजें मुझे बतानी है। देखो यहाँ पर इतनी सीट्स रहती हैं, अब इतनी सीट्स पे एडमिशन जो दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी 100 पे भी एडमिशन मिला है। सो बच्चों यहाँ पर ना अपना रिमार्क्स देख लेना, ठीक है। रिमार्क्स देख करके काम करना। एससी 40 है, एसटी 32 है, ईडब्ल्यूएस 76 है। ये काम करके तब आगे बढ़ना। मास्टर ऑफ एजुकेशन का लिस्ट अपलोड नहीं किया गया है अभी, वो लिस्ट भी कल तक अपलोड हो जाएगा। काम लेट लतीफ होता है, यूनिवर्सिटी का नाम BBAU लेट लतीफ यूनिवर्सिटी है, ऐसा ही मान के चलो, क्योंकि काम तो वैसे भी हमेशा इनका रहा है ऐसा। नेक्स्ट देखो, ये जिसका मैं बता रही हूँ ये है हमारा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। सो इसमें तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। इतना कोई टेंशन की बात नहीं, इसमें तो ऑलमोस्ट बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। मेन मुद्दे की बात तो यहाँ आती है मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स में। फार्मास्यूटिक्स में अगर हम बात करेंगे, सो बहुत सारे इस बार बच्चे ने अप्लाई किया है और कंपटीशन रहा है। सो फार्मास्यूटिक्स में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पर यूआर का जो गया है वो 154 पे गया है, और जीपैट का स्कोर चेक कर लो, परसेंटाइल यहाँ पर सेलेक्ट किया। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी ले लिया गया, जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनको, मतलब यहाँ पर देखो लिखा है किसी वजह से किसी बच्चे का नॉट सेलेक्टेड है। क्यों? आपके सीयूईटी के लिए आपके सीयूईटी के मार्क्स तो फुलफिल हो रहे थे, लेकिन आपको सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमें लग रहा है आपका ये जीपैट नहीं है। अब देख लो यहाँ आगे लिखा है नॉट क्वालिफाइड इन जीपैट एज पर यूआर कैटेगरी, नॉट क्वालिफाइड। ये दो बच्चों के बढ़िया नंबर आए, बट ये 2 सीट खाली हो गई तुम्हारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्स तुम्हारे नंबर आने से कुछ नहीं, जीपैट क्वालिफिकेशन मांगता है। फिर आप देखोगे ये हमारा है कैटेगरी किसका, एससी का। सो एससी में देखो इतने बच्चों को मिला है 123 पे, बट यहाँ पर जो सेलेक्ट नहीं किया गया उस बच्चे का यहाँ पर जीपैट क्वालिफाई नहीं है, इसलिए इसकी सीट आपको मिलेगी। एसटी 96, 94 ये दोनों सिलेक्टेड है, इनका दोनों का जीपैट क्वालिफाई, और जो एसटी है उसका भी ये दोनों सिलेक्टेड है, नहीं ईडब्ल्यूएस ये भी दोनों सिलेक्टेड है क्योंकि इनका भी जीपैट क्वालिफाई हो चुका है। सो जिनका जीपैट, और बच्चों देख सकते हो कि जीपैट में कितना परसेंटाइल ले रहा है, और तुम ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर अप्रोक्स टू अप्रोक्स सीयूईटी का कितना नंबर ले रहा है। तो इसी हिसाब से मतलब तभी मैं बोलती हूँ ना कि लो मार्क्स में कहीं ना कहीं मौका इस बार। अभी देखो पहले तो हमें सर ने भी कुछ चीजें क्लियर करी थी कि नहीं अंकिता ऐसे होगा वैसे होगा, बट मतलब ये चीज क्लियर नहीं थी कि मतलब इतना जाएगा। ठीक है, अभी आगे भी राउंड्स में होगा तब चीजें क्लियर हो जाएंगी एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल साइंस आता है, तो फार्मास्यूटिकल में तो नॉर्मली सीयूईटी का कट ऑफ गया है, बट यहाँ पर अपना परसेंटाइल चेक कर लेना। बट इसमें ऑलमोस्ट एक बच्चा है, सिर्फ 2 बच्चे जिनको सेलेक्ट किया गया है, और बच्चे नॉट सेलेक्टेड है बिकॉज ऑफ जीपैट क्वालिफाइड नहीं है। सो ये आपकी प्रॉपर सीट खाली वो आपको मिलेंगी। बस
ऐसी ही आपकी सीट खाली होती रहती है और ऐसे ही आपको एडमिशन मिलता रहता है। सो जो जीपैट वाले बच्चे फिर उन्हीं को मौका दिया जाएगा, फिर जो बच्चों का जीपैट क्वालिफाई नहीं है फिर उनको मौका नहीं दिया जाएगा। बस इतनी सी चीज है। फिर बच्चों ऐसी कैटेगरी में देखोगे सो 126 पे मिल गया है और यहाँ पर जीपैट देखो 93 परसेंटाइल है, सिलेक्टेड है इसीलिए बच्चा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 128 पे देखो यहाँ पर मिल गया है ईडब्ल्यूएस में और 93 परसेंटाइल है, यहाँ पर देखो बच्ची सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसका जीपैट क्वालिफाई है। यहाँ पर देखो लिखा है प्लीज फाइंड हियर विद एनक्लोज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर एंड जीपैट क्वालिफिकेशन। सो जीपैट क्वालिफिकेशन के साथ में ही आपको यहाँ पर दिया गया है। नॉन जीपैट वालों को यहाँ पर और पंजाब में नहीं मिलता है, इन दोनों जगह पे नॉन जीपैट को नहीं मिलता है, राजस्थान में मिल जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप बच्चों देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल साइंस में 154 तक मिला है और 99 परसेंटाइल, तुम परसेंटाइल चेक करो। और जिन बच्चों का नॉट सिलेक्टेड है वो 90 परसेंटाइल का बच्चा है। और परसेंटाइल भी क्या? क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन नहीं है। सो परसेंटाइल भी एक बार चेक कर लेना, सिलेक्शन के साथ में तुम्हारा परसेंट मतलब जीपैट क्वालिफिकेशन भी मांग रहा है, सो ये देख करके। फिर ये नॉट क्वालिफाइड है, नॉट सिलेक्टेड है, ये कौन है? ये 115 वाली है। सो जो सीट जो नॉन सिलेक्टेड है ना, वो नॉट सिलेक्टेड वाली सीट चली जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो जो बच्चे तुम्हारे पास इन द सेंस जो बच्चों को नहीं मिला है वो तुम तक मिल जाएगा, ठीक है। वही मतलब तुम जो नहीं मिला है उनकी बात कर रही हूँ। देखो ऑलरेडी ऑफर इन यूआर कैटेगरी, देखो नॉट सिलेक्टेड है इसका क्योंकि इसका प्रॉब्लम हो गया जीपैट वाला। सो जीपैट क्वालिफिकेशन के साथ में ही होगा और तुम्हारे कहीं ना कहीं स्पॉट काउंसलिंग तक अगर तुम्हारा जीपैट है सो तुम कहीं ना कहीं होप बना सकते हो। अगर तुम्हारा जीपैट नहीं है सो आप होप बना के मत बैठो, जो कह रही हूँ ध्यान दो। माइक्रोबायोलॉजी, सो माइक्रोबायोलॉजी का अगर आप ध्यान दोगे सो माइक्रो में अप्रोक्स टू अप्रोक्स कितने बच्चों का मिला है आप खुद से एक बार चेक कर लो। माइक्रोबायोलॉजी में 207 से स्टार्टिंग हुई है बच्चों और 178 तक एडमिशन दिया गया है। 207 से स्टार्टिंग हुई है, 178 तक मिला है। जस्ट अ सेकेंड। और यहाँ पर आप खुद से चेक कर लो एक बार कि 207 से 100 कितना 178 अप्रॉक्स, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर वैरी कर रहे हैं नंबर। सो 10 से 15 नंबर माइनस करके नेक्स्ट, उससे 10 से 15 नंबर माइनस करके उसके नेक्स्ट, और उससे ज़्यादा माइनस करके स्पॉट काउंसलिंग। AWS 150, SC का गया हुआ है 109, 10 से 15 नंबर माइनस कर लेना। ST का 83। अब देखो वैकेंसी की लिस्ट भी आएगी, उसको देख करके तुम लोग बिल्कुल टेंशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर बच्चों का जो नंबर है उस हिसाब से लगेगा। अरे अब तो सीट ही बची नहीं है, सीट बचती है, थोड़ा सा ख्याल रखना है बस। साइकोलॉजी में जो नया इस बार कोर्स निकाला गया है 211 से स्टार्टिंग है बच्चों, और 211 से स्टार्टिंग होकर के तुम्हारा 174 तक आकर के रुका है, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 नंबर माइनस। ST में 39, एक मिनट, इसमें ऊपर कितनी सीट्स लिखी हैं, चलो इसकी सीट्स नहीं लिखी हैं इसमें। SC कैटेगरी का अगर देखोगे तो 135 पे मिल गया और AWS का देखोगे तो 124 पे मिल गया है। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो हो सकता है आगे राउंड। अब हम देखते हैं भाई MCA, इस बार का कंपटीशन MCA MBA में बहुत बढ़ा है। पिछली बार के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस बार का कंपटीशन बहुत बढ़ा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो UR 224 से स्टार्टिंग है बच्चों और 192। अब तुम खुद से देख लो कि कितना कंपटीशन है। जो बोलते हो ना मैडम करा दो, इसमें हम कहाँ से करा दें। 224 से 192, ठीक है। अब वैसे तो कहीं ना कहीं नंबर काफ़ी वैरी किए हैं, डिफरेंस बहुत है नंबर का। सो कहीं ना कहीं 10 से 15 नंबर माइनस करोगे तो मतलब अप्रॉक्स हम देख लें तो नेक्स्ट राउंड तक 180 तक आकर के रुक गया। अगर 180 175 तक आके रुका तो फिर उसके थर्ड राउंड में कहीं ना कहीं रुकेगा आकर के 160 तक आके, अगर बच्चा उस हिसाब से अवेलेबिलिटी हुआ 60 या 50 तक। फिर तुम्हारा आते हो स्पॉट काउंसलिंग में, स्पॉट काउंसलिंग में 130 120 तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितना बच्चा आता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर कमिंग, मतलब आप आ रहे हो, कितना आ रहे हो, कौन आ रहा है, ये है बस, ठीक है। और कहीं ना कहीं आई नो मैंने कंपटीशन इसलिए मतलब मैंने कंपटीशन बढ़ाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ सबको एडमिशन मिल जाए, बट हर एक बच्चा इसी में अप्लाई कर देना ये नहीं सोचा था मैंने। AWS में 178 तक आकर के रुका है, SC कैटेगरी में 152 तक आकर के रुका है। खुद से देख लो SC ST में भी इतना कंपटीशन है। 112 पर आकर के रुका है ST कैटेगरी का। सो कहीं ना कहीं तुम लोगों को पेमेंट कर देना है, कब तक पेमेंट कर देना है 19 तक, कोशिश करके 19 तक पेमेंट कर देना।
अब हम बात कर लेते हैं एमबीए की। सो एमबीए में यहाँ पर अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स कंपटीशन पिछले बार की कंपैरिजन में इस बार का हाई रहा है। अच्छा, वीडियोस देखते होगे तो तुम्हें मेरे बारे में क्लियर होगा कि मैंने तुमको हर बार बोला भी है कि भैया यहाँ पर इस बार का कंपटीशन हाई रहने वाला है। तो जितना भी एमबीए का स्टूडेंट है, अगर कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा कम है सो तुम उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं तुमको पहले ही फ्री हैंड दे चुकी हूँ। कांटेक्ट करोगे, बेस्ट कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी, उसके बारे में आप खुद से चेक कर लोगे तो खुद पता चल जाएगा। मैं वहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च ना करके मैं डायरेक्टली जा करके मैंने वहाँ पर देखा, सो मुझे सब बहुत अच्छा लगा, बस इसलिए तभी मैंने अपने भाई का एडमिशन कराया। सो यहाँ पर एमबीए में अगर आप देखोगे तो 254 से स्टार्टिंग है बच्चों, और कहीं ना कहीं जो एडमिशन मिला है वो मिला है 200 तक। बहुत अच्छा खासा कट ऑफ गया है, बहुत ज़्यादा। एससी कैटेगरी में 84 नहीं 140, एसटी में 91 और ईडब्ल्यूएस में 181। नेक्स्ट राउंड में 10 से 15 नंबर माइनस करो, अदरवाइज बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका जाने वाला है, पहले भी बोला था। रूरल मैनेजमेंट का इन्होंने अपलोड नहीं किया है और 1 ईयर एलएलएम का अपलोड नहीं किया गया, बट इनकी 1 ईयर एलएलएम की एक वो आई है नोटिस। एक बार यहाँ पर नोटिस चेक कर लो, ये देखो 1 ईयर एलएलएम की नोटिस आई है एकेडमिक ईयर की, बेसिकली कि एडमिशन प्रोसीजर इन्होंने बताया है। इन्होंने बोला है कि एडमिशन टू 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल स्कोर दैट इज 30 मार्क्स ऑन एसओपी, वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन, अच्छा, and 70% of entrance test as per UGC guidelines for 1 year LLM। मतलब कि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस वगैरह मांग रहा है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन लॉ ग्रेजुएट डिग्री, मतलब 3 ईयर या 5 ईयर LLB डिग्री विथ 50% मार्क्स। आप अगर यहाँ पर ये है तब तुमको यहाँ पर 1 ईयर LLM मिलेगा, ठीक है, अगर ये नहीं है तो नहीं मिलेगा। ऊपर से यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया है कि कितना परसेंट जो सीट है वो SC ST ले रहा है और 10% EWS ले रहा है और 5% PWD ले रहा है। सो इस रिजर्वेशन को अपने दिमाग में रखना है, और ऊपर इन्होंने कुछ चीज़ें क्लियर भी करी हैं, उसको ध्यान देना है। प्लस इन्होंने ये भी बोला है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अपने अपने डॉक्यूमेंट इस पर शेयर करो बिफोर 22 जुलाई, 2 जुलाई से पहले, 22 जुलाई से पहले पहले तुमको 22 जुलाई को, मतलब 22 जुलाई शाम 6 बजे तक आप यहाँ पर भेज सकते हो। फिर लिखा है कोई कंपोनेंट ऑफ 30% शैल कंप्राइज ऑफ एज फॉलो, मतलब कि जो इन्होंने 30% बोला वो किस पे बेसिस है, देखो वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका कोई ना कोई इंटर्नशिप होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स शैल बी 10 ओनली, मतलब कि इंटर्नशिप विद नेशनल कमीशन 5 मार्क्स एंड इंटर्नशिप विद स्टेट कमीशन 3 मार्क्स, मतलब कि आपके 3 मार्क्स इसके लिए होंगे अगर कोई स्टेट में आपने इंटर्नशिप करी होगी, अगर कोई नेशनल पे करी होगी तो आपके 5 मार्क्स काउंट होंगे। फिर यहाँ पर बी नंबर में लिखा है कि कैटेगरी के लिए लिखा है कि इंटरनेशनल ये जनरल, इंटरनेशनल जनरल 8 मार्क्स। तो ये चीज़ आप लोग एक बार चेक करना, उसके बाद ही आप लोग अपने प्रूफ इनको शेयर करना, ठीक है। काइंडली सेंड द प्रूफ ऑफ, मतलब आपको यहाँ पर ना इनका जो ये प्रूफ है वो इनको शेयर करना है। फिर ये भी चेक कर लो, लिखा है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टाइप रिटन, मतलब कि आपको टाइम्स न्यू रोमन फ्रंट, मतलब कि ये आपको ऐसा टाइप रिटन एक एफिडेविट बनवाना है। सो थोड़ा सा ख्याल रखना भाई ये चीज़ें भी। और देखो किसी को अगर नहीं समझ आता है, सिंपल सी चीज़, इसका स्क्रीनशॉट लो, चैट जीपीटी पे डालो, उनसे बोलो हमारी हिंदी लैंग्वेज में समझा दो या इंग्लिश में समझा दो या इंग्लिश में समझा दो, बोल दो कि हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बच्चे जैसा समझाओ। सो चैट जीपीटी बाबू हमारे सब समझा देते हैं, ठीक है। सो मैंने ये तुमको जो एक वीडियो लंबा बना के दिया है, इसमें मैंने बिल्कुल गले पे रखा है कपड़ा, तब जाके मैं बोल पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझना, समझ के पैनिक मत करना। बट लास्ट टू लास्ट मैं आपको वीडियो बना करके मैं जो बता रही हूँ उसमें मैं एक चीज़ बता दे रही हूँ कि मैं हमेशा इस वर्ड को ज़रूर बोलती थी कि आप एक ऑप्शन ज़रूर रखो, क्योंकि मैं रिस्क लेने वाला कोई काम नहीं करती। मेरे चैनल पे जो आता है हर एक बच्चे का एडमिशन क्यों होता है, जस्ट बिकॉज मैं उसको कभी भी रिस्क लेने के लिए बोलती ही नहीं हूँ। मैंने कभी उसको बोला नहीं है कि तुम मतलब यहाँ मत करो वहाँ मत करो। मैंने हमेशा उसको बोला है कि बच्चा जब आप रिस्क वाला काम करते हो ना, सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बेटा नहीं होती है। सो ऑप्शन रखना है
मैं सब बच्चों को बोलूंगी जिसका नंबर बढ़िया है, जिसका नहीं है बढ़िया है तो थोड़ा अच्छा है, बट नहीं है ना थोड़ा बहुत भी लगता है तो प्लीज, एक तो डीडीयू गोरखपुर के बारे में मैंने बता दिया, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसको टारगेट कर लो। ये यहाँ पर मतलब इंटर्नशिप वगैरह समटाइम्स होती है, सो इसको जरूर टारगेट करके रख सकते हो डीडीयू गोरखपुर को। राजस्थान में अभी प्रोसीजर चल रहा है, राजस्थान का देख सकते हो, आज शायद उसका कोई नेक्स्ट राउंड भी आया है। बीबीएयू के चक्कर में मैं किसी का कुछ बता भी नहीं पा रही हूँ, सो यू डोंट वरी, मैं हूं अवेलेबल, मैं हूं, तो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को बोल रही हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, बट हाँ जिसमें बहुत कट ऑफ आई गई है उसके लिए पेशेंस लास्ट राउंड तक रखना है तो रखो, अदरवाइज ऑप्शन रखो। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ऑप्शन रख लो रख लो रख लो। प्राइवेट में हम आपको बताएं, सो एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको पता होगा, लखनऊ में दो बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं, एक है बीबीडी और एक है इंटीग्रल, एक है बीबीडी और एक इंटीग्रल। ये प्राइवेट में पैसा ज्यादा नहीं लेती हैं, नॉर्मल पैसा मतलब मॉडरेट पैसा है, और आपको बिल्कुल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ में ये आपको यूनिवर्सिटी जो बीबीडी और जो इंटीग्रल है, ये यूनिवर्सिटीज ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के साथ में इंटर्नशिप भी करवाती हैं। इंटर्नशिप के साथ में बच्चों यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज विजिट करती हैं, समझ रहे हो, लखनऊ की कंपनीज भी विजिट करती हैं, दिल्ली की कंपनीज भी विजिट करती हैं और बैंगलोर की भी कंपनी। मेरी खुद की कजिन सिस्टर थी जिसका वहां पर जो बैंगलोर में कुछ तो कंपनी थी, कुछ तो नाम था पता नहीं क्या, अलेले बिलेले, वो आई थी, उसका वहीं से प्लेसमेंट हुआ था। सन 2023 की बात कर रही हूँ। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि वो डिपेंड करता है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, एनीवन नोज कि क्या है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है कि कब क्या, कौन सी किसकी किस्मत अच्छी हो, कौन सी कंपनी आके कब क्या पता चल जाए। सो वैसे मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी बीबीडी और इंटीग्रल है, सिर्फ पेरेंट्स की वजह से, मतलब अगर मैं तो बोलूंगी कि मैं पेरेंट्स को, मतलब मेरा नंबर आ गया था इसलिए मैं यहाँ पर चली गई थी बीबीएयू में, वरना अगर मेरे मतलब नॉर्मल होता तो मैं उसके लिए भी कन्विंस कर लेती। वैसे भी मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खुद से ही किया, बट फिर भी यार उसमें थोड़ी सी तो फीस ज्यादा होती है। सो ये है कि कहीं ना कहीं तुम लोग यहाँ पर अप्लाई करने का मन करे तो इंटीग्रल और बीबीडी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आई मस्ट से जरूर टारगेट करो, कॉलेज लाइफ कैंपस लाइफ बेस्ट है। सो प्लीज इतना मैंने बोला, अब मैं नहीं बोल पाऊंगी वरना मेरा गला बिल्कुल खराब हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना जिससे कोई अपडेट मिस ना होने पाए। थैंक यू सो मच।